जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। आप सभी को देव शनि एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव शनि एकादशी कहा जाता है। इस दिन से भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी दिन से चतुर्मास प्रारंभ होता है और जो 4 महीने तक चलता है। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में मानधाता नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसके राज्य में सभी लोग सुखी थे। समय पर वर्षा होती थी, खेत लहराते थे और किसी को कोई कष्ट नहीं था। लेकिन एक वर्ष ऐसा आया कि वर्षा बिल्कुल नहीं हुई। नदियां सूख गई, खेत बंजर हो गए और अकाल पड़ गया। प्रजा भूख और प्यास से व्याकुल होने लगी। प्रजा की को दुखी देखकर उनको बहुत पीड़ा हुई। राजा ने सोचा, मैंने कभी कोई अधर्म नहीं किया, फिर भी मेरे राज्य में ऐसा कष्ट क्यों आया। वे जंगल में तपस्वियों से मिलने के लिए निकले। वहां उनकी भेंट महान ऋषि अंगिरा से हुई। राजा ने विनम्रता से अपनी समस्या बताई और उपाय पूछा। ऋषि अंगिरा ने कहा, राजन, इस संकट की मुक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है कि आप और आपकी पूरी प्रजा श्रद्धा और भाव से देवशयनी एकादशी का व्रत करे, भगवान श्री विष्णु का पूजन करे और उनके नाम का कीर्तन करें। यह सोचकर राजा अपने राज्य लौट आए। उन्होंने सभी लोगों को एकादशी का महत्व बताया। पूरे राज्य में श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखा, भगवान विष्णु की पूजा की और रात्रि को जागरण किया, कीर्तन किया। भगवान श्री विष्णु भक्तों की भक्ति से प्रसन्न हुए। उनकी कृपा से शीघ्र ही घने बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। नदियां पानी से भर गई, खेत हरे भरे हो गए, राज्य में फिर सुख समृद्धि आ गई। तभी से देव शनि एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी फल माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और देव शनि एकादशी के दिन जागते हैं। इन 4 महीनों में पूजा पाठ, जप तप, दान, कथा श्रवण और सत्संग का विशेष महत्व होता है। सभी को कीर्तन करना चाहिए, जप तप पूजा पाठ करनी चाहिए। देवशयनी एकादशी से एक कथा और कही जाती है जो वामन भगवान की होती है। एक समय असुरराज राजा बलि बहुत ही पराक्रमी और दानी धर्म प्रेमी थे। अपनी शक्ति से उन्होंने तीनों लोकों में अधिकार कर लिया था। देवताओं ने भगवान श्री विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। वे एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। राजा बलि ने उनका आदर सत्कार किया और ब्राह्मण देव, जो चाहे आप मांगिए। भगवान वामन ने कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को सावधान किया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं विष्णु भगवान है। लेकिन राजा बलि ने अपना वचन निभाया और 3 पग भूमि देने का संकल्प किया। तभी वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया और उन्होंने एक पग में पूरी पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिया। तीसरे पग के लिए स्थान नहीं बचा। राजा बलि ने विनम्र होकर अपना सिर भगवान के चरणों में रख दिया। भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति, दानशीलता और सत्यनिष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए और राजा बलि के अतुल लोक का राज्य दिया और स्वयं उनके द्वारपाल बनने का वरदान दिया। मान्यता है कि भगवान विष्णु यही निवास करते हैं और योग निद्रा देव शनि एकादशी से जुड़ी हुई यह कथा भी बताते हैं। अगर आप सबको मेरी ये कथा अच्छी लगी या मेरी इस कथा में कुछ त्रुटि हुई है तो मुझे क्षमा करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।